द सिम्पसन्स कितना ज्यादा मिस्टीरियस शो है, यू गाइस नो इट ऑलरेडी। इसके प्रेडिक्शंस का हर बार सच हो जाना, जिसे सभी सिम्पसन्स के सक्सेसफुल होने का एकमात्र रीजन मानते हैं, असल में ऐसा नहीं है। इंस्टेड देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर स्टोरीज जो सिम्पसन्स के अराउंड लिखी जाती है एंड प्लान की जाती है, एंड जब वो ऑनलाइन फैलना शुरू होती है तो फिर असली वायरल होने का गेम शुरू होता है। एंड इसी में से एक पॉपुलर स्टोरी है जो शायद तुम्हें जानने में भी मजा आए, वो है द डेड बार्ट स्टोरी। ये एक क्रीपी पास्ता स्टोरी है एंड आई अज्यूम कि आप क्रीपी पास्ता स्टोरी के बारे में तो जानते होंगे। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज डेड बार्ट स्टोरी। तो ये द सिम्पसन्स की एक लॉस्ट हो चुकी एपिसोड की क्रीपी पास्ता स्टोरी है। इसमें बार्ट एयरप्लेन से गिर के मर जाता है। अगर तुम नोटिस करो तो सिम्पसन्स की शोज की काउंटिंग बहुत ज्यादा वियर्ड होती है। तो ऐसा इसी वजह से क्योंकि इतने सारे एपिसोड्स होने के कारण कई एपिसोड्स लॉस्ट हो चुके हैं, एंड ये डेड बार्ट भी एक ऐसा ही एपिसोड है। ये एपिसोड मैट ग्रोनिंग ने लिखा था। इसके फर्स्ट सीजन के प्रोडक्शन के टाइम पर मैट बहुत ज्यादा स्ट्रेंजली एक्ट करने लग गए थे। वो काफी ज्यादा नर्वस और मॉर्बिड हो चुके थे। द 24 वार्निंग साइन ऑफ स्ट्रेस में ग्रोनिंग के डार्क ह्यूमर को क्लियरली नोटिस किया जा सकता है। इसमें सेल्फ हेट्रेड, एलियनेशन एंड डेथ जैसी चीजों को क्लियरली मेंशन किया गया, एंड इट कुड बी पॉसिबल कि जब इसके 3-4 साल बाद सिम्पसन्स प्रोड्यूस हो रहा था तो उन्होंने भी सेम इंसिडेंट को फील किया हो एंड इस डेड बार्ट स्टोरी को फॉर्म किया हो। डेड बार्ट क्रीपी पास्ता स्टोरी के राइटर ने क्लेम किया कि उसने इस एपिसोड के बारे में एक इवेंट में डेविड सिल्वरमैन से सुना था। उस इवेंट में जब क्राउड में से उन्होंने इसके बारे में पूछा तो इंस्टेंटली डेविड स्टेज से चले गए। अब बात करें वियर्ड सीक्वेंसिंग की, तो इस एपिसोड को 7G06 नंबर दिया गया था, लेकिन अभी मॉर्निंग लिसा नाम से एक एपिसोड को यही सेम प्रोडक्शन कोड दिया गया है ताकि लोग डेड बार्ट एपिसोड को भूल सके। द सिम्पसन्स की प्रोडक्शन यूनिट अगर देख लेती है कि कोई इस लॉस्ट एपिसोड की बात कर रहा है तो उसे इवेंट्स, प्रीमियर और प्रेस सब जगह से डायरेक्टली डाइवर्ट कर दिया जाता है और उन्हें स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन इस इवेंट में जब राइटर को मैट से बात करने का मौका मिला तो ये आस्क अबाउट बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी। एंड बस इसे सुनते ही मैट ग्रोनिंग का फेस अचानक से बदल गया। उस फैन राइटर ने मैट को डिटेल देने के लिए जब थोड़ा और पुश किया तो मैट ने एक पेपर पर एक वेब एड्रेस लिखकर उस फैन को वापस रिटर्न कर दिया। साथ में ऑल्सो क्लियरली स्टेटेड कि इसकी बात दोबारा कभी मत करना। उस फैन राइटर ने घर पर जाने के बाद जब उस वेबसाइट एड्रेस को खोला तो वेबसाइट पर कुछ भी नहीं था, सब कुछ ब्लैंक सिवाय एक डाउनलोड लिंक के। ही क्लिक्ड ऑन इट एंड डाउनलोडेड द होल वीडियो। अब जैसे ही इस वीडियो को फैन ने डिस्क में कॉपी किया फॉर फर्दर रिसर्च, उसके तुरंत बाद ही उसका सिस्टम खैर चलो अब जानते हैं कि इस वीडियो में ऐसा क्या था। अब दैट फैन एक्सप्लेन्स कि ये एपिसोड भी बाकी एपिसोड की तरह ही शुरू होता है, लेकिन इसकी क्वालिटी बाकियों से काफी ज्यादा खराब थी। इसमें जो एक्ट या स्टोरी लाइन थी वो काफी नॉर्मल थी, लेकिन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा वियर्डली एक्ट कर रहे थे। इट कुड बी द इमेजिनेशन ऑफ मैट ग्रोनिंग हिमसेल्फ। होमर गुस्से में था, मार्ज डिप्रेस्ड, लीजा एंग्सियस और बार्ट भी अपने पेरेंट्स से गुस्से में था। इस एपिसोड में फैमिली हॉलिडे ट्रिप के लिए जापान प्लेन से जा रही होती है, लेकिन तभी जब प्लेन 50 फीट की ऊंचाई पर होता है तो बार्ट से खिड़की टूट जाती है और वो बाहर नीचे गिर जाता है और मर जाता है। यहाँ बार्ट की डेड बॉडी को दिखाना था तो इसे काफी ज्यादा फोटो रियलिस्टिकली ड्रॉ किया गया और टोम्बस्टोन के पास बार्ट को स्टिल छोड़ दिया गया। देखो मैट अपने एनिमेशन एंड स्टोरी से व्यूअर्स के मन में भी वही सेम इमोशंस इवोक करना चाहते थे, एंड ऐसे फोटो रियलिस्टिक ड्राइंग से ये साफ झलक भी रहा था। सिमिलरली होमर्स ओडिसी में होमर एक पत्थर से खुद को मारने की सोच रहा होता है, जो कि अगेन काफी ज्यादा इमोशनल मोमेंट होता है। खैर बार्ट की डेथ के साथ पहला एक्ट खत्म हो जाता है। इसके बाद शुरू होता है एक्ट नंबर 2, जिसमें मार्ज, लीजा, होमर सब रो रहे होते हैं। जैसे जैसे ये सीन आगे बढ़ता है वीडियो क्वालिटी और भी ज्यादा वार्प्ड होने लगती है एंड सभी कैरेक्टर्स बस डीपली रोने लगते हैं, जिससे ये बहुत डिप्रेसिंग फील देने लगता है। बार्ट जैसे मेन कैरेक्टर के साथ सभी लोगों का इमोशन जुड़ा हुआ था, जिसके जाने का दुख इस एपिसोड में इतना ज्यादा था कि एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ये रोते हुए ही निकाल देते हैं। इसके बाद शुरू होती है एक्ट नंबर 3, जिसके इंट्रो कार्ड से हम समझ पाते हैं कि 1 साल बीत चुका है। स्टोरी में अभी भी कोई उस दुख से ओवरकम नहीं कर पाया होता है। सभी रोने से काफी पतले हो चुके होते हैं और अभी भी मार्ज रो ही रही होती है। हमें मैगी या पेट इस पॉइंट पर दिखाई नहीं देते हैं, एंड ऐसे में फैमिली बार्ट की इस कब्र को विजिट करने जाती है। उनके इस जर्नी के दौरान हमें स्प्रिंगफील्ड दिखाया जाता है, जो कि एक डिस्टोपियन वर्ल्ड को सिग्निफाई कर रहा था। सब कुछ खत्म हो चुका था एंड बंजर लग रहा था। सिम्पसन्स जैसे ही ग्रेव तक पहुंचते हैं तो वो बार्ट की बॉडी को वहीं पड़ा हुआ देखते हैं, जैसे एक्ट 1 में था। इसके बाद क्रेडिट सीन आता है, जिसमें कई सारे टोम्बस्टोन देखते हैं एंड सब में किसी का नाम था। इस गेस्ट लिस्ट में कुछ नाम ऐसे भी थे जो कि आज तक कभी दिखाई नहीं देती हैं।
एंड कुछ ऐसे जो कि कभी भी शो में नहीं आए। ये एंड क्रेडिट सीन बिना किसी म्यूजिक के था। लास्ट में हमें सिम्पसन्स फैमिली दिखती है जो कि लाइफलेस हो चुकी थी, जो बेजान हो चुके होते हैं, एंड सब कुछ इसी सीन के साथ खत्म हो जाता है। नाउ इफ यू सर्च ऑन यूट्यूब तुम्हें डेड बार्ट स्टोरी के कई वर्जन्स मिलेंगे, बट ये सिर्फ वर्जन्स है एंड ओरिजिनल एपिसोड कहीं गुम हो चुका है। इन सभी वर्जन्स में यूजर्स ने पुराने एपिसोड को कट करके मिक्स कर दिया है, लेकिन ओरिजिनल एपिसोड आज भी कहीं गायब ही है। द सिम्पसन्स ने डेड बार्ट के इस इनसेन फॉलोइंग को देखते हुए उसे वापस लाने का डिसीजन बना लिया एंड फाइनली सीजन 30 एपिसोड 1 में इसके स्पिन ऑफ को प्रेजेंट किया गया विद द टाइटल बार्ट नॉट डेड। आर्गुएबली सिम्पसन्स के सबसे पॉपुलर कैरेक्टर के मर जाने से लोगों ने उसके इमोशंस को फील किया एंड ये एपिसोड इतना ज्यादा लोगों को टच करेगी कि बार्ट नॉट डेड एपिसोड को भी लोगों ने खूब पसंद किया। वैसे ही अगर तुम लोग भी अगर किसी क्रीपी पास्ता स्टोरी को सुनने में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में लिखकर जरूर बताना। बाकी अगर तुम्हें सिम्पसन्स से रिलेटेड और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानना है या फिर ऐसे किसी प्रेडिक्शन को देखना है जो कि सच साबित हो सकती है इन द फ्यूचर, तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख सकते हो। बाय।